वेलकम टू लॉ लेजेंड्स। इस वीडियो में हम सेक्शन 269 एसएस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 पर डिस्कस करेंगे, जो मोड ऑफ टेकिंग और एक्सेप्टिंग सर्टेन लोन्स, डिपॉजिट्स एंड स्पेसिफाइड सम के बारे में बात करता है। अब हम इस सेक्शन में दिए गए लोन, डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम को जानते हैं। जैसे लोन और डिपॉजिट का मतलब लोन और डिपॉजिट ऑफ मनी से है, और स्पेसिफाइड सम का मतलब किसी भी तरह का ऐसा अमाउंट जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से रिलेटेड है। यह सेक्शन बताता है कि कोई भी पर्सन किसी भी अदर पर्सन से लोन, डिपॉजिट या अदर स्पेसिफाइड सम को अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT, भीम, आधार पे लेगा या एक्सेप्ट करेगा जब इस प्रकार के लिए गए लोन, डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम का अमाउंट, या जिस डेट पर लिए गए लोन, डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम का अमाउंट या एग्रीगेट अमाउंट जो कि अनपेड है, या अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट जो कि पहले बताए गए 20,000 रुपए या उससे ज्यादा हो। यह प्रोविजन इन इंस्टीट्यूशन और ट्रांजैक्शन पर अट्रैक्ट नहीं होगा जो कि गवर्नमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, सेंट्रल एंड स्टेट कॉरपोरेशन जो किसी भी प्रोविजनल एक्ट से गवर्न होते हैं और ऑफिशियल गजेट में नोटिफाइड किए गए हैं, या लोन लेने वाला या देने वाला जिसकी इनकम केवल एग्रीकल्चर से होए और कोई भी ऐसी इनकम नहीं है जो इनकम टैक्स में चार्जेबल हो। यदि हमने इस प्रोविजन का उल्लंघन किया तो जिस पर्सन ने पेमेंट को एक्सेप्ट किया है उसके ऊपर सेक्शन 271D के अंदर जितना भी लोन या डिपॉजिट अमाउंट रिसीव किया है उतने की पेनल्टी लगेगी। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए का प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और उन्होंने 1/4/2015 को मिस्टर बी से कैश में 50,000 डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट किए हैं। चूंकि मिस्टर ए का यहाँ पर रिसीव करा है, उन्होंने सेक्शन 271D के तहत 50,000 रुपए के लिए दंड किया जाएगा, मतलब उनको पेनल्टी लगेगी क्योंकि उन्होंने एक दिन में 20,000 रुपए से अधिक कैश जमा के रूप में एक्सेप्ट की है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। अब हम ICAI के द्वारा, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा दिए गए व्यू के अकॉर्डिंग ये समझते हैं कि कौन सी सिचुएशन में ये सेक्शन अप्लीकेबल अकॉर्डिंग लोन पर और डिपॉजिट पर नहीं लगेगा। कोई भी ऐसी सेल जिसके अगेंस्ट में कोई भी एडवांस रिसीव हो रहा है, या प्रिंसिपल के बिहाफ से सेलर सेलिंग करने के लिए एजेंट ने कुछ भी अमाउंट रिसीव किया है, या सप्लायर और कस्टमर के आपस में ट्रांजैक्शन, या शेयर एप्लीकेशन मनी जिसके साथ सारे डॉक्यूमेंट संलग्न हो, या सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए है उसे डिपॉजिट मानेंगे, पर कोई ऐसा अमाउंट जो कि रोका गया है या रिटेन किया गया है तो उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। और ऐसे ट्रांजैक्शन जिनकी केवल अकाउंटिंग एंट्री पास की गई है तो ऐसे डिपॉजिट या लोन को भी डिपॉजिट या लोन कंसीडर करेंगे। इंटरेस्ट फ्री लोन या रिन्यूअल अमाउंट को लोन कंसीडर करेंगे। धन्यवाद।